And sure, back then population was used as a baseline metric, but perhaps 15 years into it, there is now a need and frankly an opportunity for us to be able to look at other metrics. I remember maybe 8 or 7 or 8 or maybe 10 years ago, an education campaign in the country called Alif Alan did these district rankings in education. And those district rankings created this internal competition between those districts. And therefore, some markers within the education space ended up going up. The point here being, if you just use population as a baseline, with the growth rate that we have, the inequity between the provinces is never really going to go away. But if you make district rankings, or tehsil rankings, or UC rankings, whichever metric, devolved metric you want to use, perhaps that is a better way to compete for some of these resources. And in that sense, I completely agree with Miftah Bhai in the comments that he made. Fawzia, would you like to step in at this point? आपने जो सवाल पूछा था पहले उर्दू में बताएं, मुझे इतनी अंग्रेजी समझ नहीं आती, तो मुझे सवाल भी समझ नहीं आया. मैंने पोडियम पे खड़े हुए कह दिया था कि अगर मैंने इनसे अंग्रेजी में सवाल पूछा तो मुझे जूतियां पड़ेंगी. तो सवाल जो है वो ये है कि डिवॉल्व करने के लिए जो आपके फाइनेंशियल, लीगल और स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिनको ओवरकम करना है प्रोविंसेस से अगली गवर्नमेंट लेयर, लोकल गवर्नमेंट में जाने के लिए, उनमें से वो कौन सी चीजें हैं जिन पर हम फौरी तौर पे काम कर सकते हैं, और किन चीजों एक टर्म डेवलपमेंट सेक्टर में यूज की जाती है लो हैंगिंग फ्रूट, जैसे आई एम श्योर सबको नफरत है, बट वो कौन सी चीजें जो हम पहले कर सकते हैं ताकि उसकी तरफ हम गामजन हो. बड़ी मेहरबानी, आपने उर्दू में बताया. गामजन का लफ्ज मैंने खुद सुना, आप सोच रही हैं पता नहीं गामजन की है. पहले तो मैं आपकी तवज्जो इस टॉपिक की तरफ दिलाना चाहती हूँ. डेवोल्यूशन क्या लिखा था, कैटलिस्ट फॉर सेक्टर डेवलपमेंट. भाईजान, डेवोल्यूशन सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए तो हुई नहीं थी. अगर हम 2010 की बात कर रहे हैं तो वो डेवोल्यूशन तो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ज़रूरियात को पूरा करना चाह रही थी, 58(2)B को ख़त्म करना चाह रही थी, और जो ग्रीवियंसेस 1973 के आइन के तनाजुर में हमारे पास मौजूद थे, कंकरेंट और लेजिस्लेटिव लिस्ट वाले, उस कट्टे को सॉर्ट करने के लिए हम करना चाह रहे थे. तो हमने कहा ये करना ज़रूरी है और इसे हम करें, और हमने डिवॉल्व कर दी. आर्ग्यूमेंट ये था कि सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन से डिवॉल्व होंगे. लोकल गवर्नमेंट जब 2010 में, उससे पहले थी, मुशर्रफ दौर में आखिरी जो हमने देखा, जैसे ही 18th अमेंडमेंट हुई जिसका नाम डिवोल्यूशन के तौर पे लिया जा रहा है, तो सबसे पहले काम जो बंद किया वो लोकल गवर्नमेंट बंद हो गई. 2010 के बाद नहीं थी. उसके बाद अब आके जो छोटी मोटी जगह जगह चल रही है वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए, और मैं बहुत केयरफुली यूज करी हूँ क्योंकि मैं खुद एक एक्स ब्यूरोक्रेट हूँ, वो उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको पावर और सेंट्रलाइज करने के लिए. तो सेंट्रलाइजेशन हमने नेशनल लेवल से नीचे आके कर दी. अब जो आप बात करें कि क्या हमारे, जो मिफ्ता ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हमारे गवर्नेंस डेफिसिट क्या है, और उनकी पूरी बात का मुझे एक बात समझ आ गई, भाईजान ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ना करने वालियाँ गल्लां ने, जितने हमारे गवर्नेंस के प्रॉब्लम है इसका कुछ नहीं होगा. हर कोई एक आगे दूसरे को जा रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मिफ्ता के लिए. मगर हमने क्या हम कर सकते थे नहीं की. सूबों की बात की, हमें सूबों की नहीं, हमें इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट की जरूरत है. लोकल गवर्नमेंट के भी तो रेवेन्यू सिस्टम थे, जो 2002 वाला भी, मुशर्रफ के दौर वाला, जो आखिरी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की जब अगर हम बात करें तो उसमें ये चीज मौजूद थी. आपके पास रेवेन्यू कलेक्शन का मॉडल था उसमें, मगर उसमें अकाउंटेबिलिटी का भी मॉडल था. और उस अकाउंटेबिलिटी की बात ये थी, जो सबसे पहले उस चीज में कटी, वो ये थी कि पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की ACR जो है वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम लिखेगा. सबसे पहला लड़ाई हमारी उसके ऊपर हुई, खत्म हो गया. तो हर कोई भी एक नई चीज या एक मैकेनिज्म, गवर्नेंस मैकेनिज्म चलाने के लिए उसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बहुत जरूरी है. हम पहले हिट ही इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे करते हैं और फिर बाद की बात करते हैं. पहले हम कहते हैं बस ये एक इदारा है जो अभी तक इदारे के तौर पे खड़ा है. क्योंकि मुझे काले डाले से डर लगता है तो इसलिए मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगी, मगर उसकी बात हमने नहीं करनी. हम सियासतदान को गाली देंगे, हम मिफ्ता कहीं नजर आ जाएंगे तो हम इनके पीछे पड़ जाएंगे, आपने ये नहीं किया, आपकी पार्टी ये नहीं कर रही, मगर जो ये काम अच्छा कर रहे होंगे हम उसकी बात नहीं करेंगे. हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा आगे आते हैं. आई थिंक आई विल अग्री विद मिफ्ता कि हमारा रूट कॉज जो है वो पॉपुलेशन का है. तालीम, सेहत, डॉक्टर साहबा ने बहुत जबरदस्त बातें की. ये सारी
ہماری پاپولیشن سے جڑی ہیں. ابھی تک آپ پاپولیشن جو ہے کنٹرول کا لفظ اب استعمال نہیں کرتے, اب آپ بات کرتے ہیں توازن کی. کیونکہ اگر ہم کنٹرول یا پلاننگ کی بات کریں تو کچھ لوگوں کے دل کو دھچکا لگتا ہے, اور ہم جس طرح سینیٹری نیپکن کو لفافے میں بند کر کے براؤن میں دیتے ہیں, اسی طرح ہم نے پاپولیشن پلاننگ کو بھی ایک براؤن لفافے میں بند کر دیا ہے. ثاقب نثار تو اس پر بات کر سکتے ہیں, میں اور آپ نہیں کر سکتے.